सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। एशिया कप को लेकर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी गर्मा रही हैं। 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार एशिया कप खेलेंगे 15 के दल में। वो 7 खिलाड़ी कौन है वो आपको बताएंगे। साथ में श्रेयस अय्यर को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिलीप ट्रॉफी की कैप्टेंसी के लिए वहाँ पर उनको कैप्टेंसी ऑफर की गई थी। उन्होंने वो कैप्टेंसी जो है वेस्ट जोन के लिए ठुकरा दी। उनको लग रहा था कि भाई एशिया कप की टीम में चयन होगा, अब वहाँ पर भी चयन नहीं हुआ। कप्तानी भी गई, खिलाड़ी के तौर पर जो है खेलना पड़ेगा। संजय मांजरेकर ने जो है वो सिलेक्टर्स पर भड़ास निकाली है श्रेयस अय्यर को लेकर। क्या कहा है उन्होंने, क्या लॉजिक है उनका, वो भी आपको बताएंगे। साथ में चेतेश्वर पुजारा ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से इनफैक्ट क्रिकेट के संन्यास ले लिया है और अब जो है कमेंटेटर के तौर पर और एक्सपर्ट के तौर पर नजर आएंगे। वैसे वो इंग्लैंड दौरे पर नजर आए भी थे उस रोल के अंदर, तो अब ऑफिशियली उन्होंने वो अनाउंसमेंट जो है क्या कर दिया, क्या बोला उन्होंने, वो भी आपको बताएंगे। और साथ में महिला वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम के लिए वुमेन टीम के लिए एक खास कैंप जो है विशाखापट्टनम में लग रहा है। क्या कुछ उस कैंप से अचीव इंडियन टीम कर सकती है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो एशिया कप से करते हैं। उन 7 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं जो पहली बार एशिया कप खेलेंगे। टीम के 15 में से 7 खिलाड़ी पहली बार जो है वो एशिया कप खेलेंगे। सूर्या पहली बार करेंगे किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कैप्टेंसी। अभी तक जो है बायलैटरल सीरीज में कप्तानी करते आए थे। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने कमान संभाली है। एशिया कप 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया, तो यंगस्टर्स के ऊपर साथ में कप्तान सूर्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। 6 महीने के बाद जो है टी20 फॉर्मेट जो है टीम इंडिया खेलने जा रही है। उससे बीच में आपको टी20 क्रिकेट आपने आईपीएल के जरिए जरूर खेला, मगर टी20 मैच, इंटरनेशनल मैच जो है वो नहीं खेला। 9 सितंबर से यूएई में खेले जाएंगे एशिया कप के मुकाबले। तो एक बड़ा चैलेंज है यंग खिलाड़ियों के लिए जो पहली बार एशिया कप खेलने जा रहे हैं, एक कप्तान के लिए जो पहली बार एशिया कप में कप्तानी करने जा रहा है, एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट में कप्तानी करने जा रहा है। उसका जो वाइब होती है ना मल्टी नेशन टूर्नामेंट की, वो ही अलग होती है। बायलैटरल सीरीज की देखिए अलग होता है सेटअप, उसमें आपको पता है ये प्रतिद्वंदी है, हर मैच इससे खेलना है, इसकी ये ताकत है, इसकी ये कमजोरी है। यहां पर हर मैच में ना आपके सामने एक नया प्रतिद्वंदी होगा। कितना होमवर्क आप करोगे, दूसरे पर फोकस करने के बजाय आप अपने पर फोकस करो, तब आप मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स जीतते हो, और वो आसान नहीं होता है। तो सूर्या का भी यहां पर टेस्ट होगा। उन 7 खिलाड़ियों के नाम अब आपको दिखाता हूं फोटोग्राफ के साथ, जो पहली बार एशिया कप खेलने जा रहे हैं। और इनके लिए अगर इन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, जिनमें से मतलब बहुतों को मिलेगा भी इन 7 में से, तो उनको अपने आप को साबित करना होगा, एक बड़ा मौका होगा। शिवम दुबे को मौका मिल सकता है, वरुण चक्रवर्ती 11 में हो सकते हैं, संजू सैमसन मिडिल ऑर्डर में 11 में हो सकते हैं, उन पर बातचीत भी करेंगे। रिंकू सिंह को भी मौका मिल सकता है एज ए फिनिशर यहाँ पर। तो ये 4 खिलाड़ी ये हो गए, बाकी 3 भी दिखाए। अभिषेक शर्मा को मिलना ही मिलना है ओपनिंग में, शुभमन गिल के साथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी। हर्षित राणा अगर जिसमें जसप्रीत बुमराह जिस मैच में नहीं खेले तो शायद उनको मैदान पर उतारा जा सकता है। जितेश शर्मा बैकअप आपके हैं, नहीं तो संजू सैमसन है। और अगर आप नहीं सोचते कि भाई हमको तो स्पेशलिस्ट ही चाहिए, तो फिर जितेश शर्मा के साथ आप जाओगे। संजू सैमसन का हो सकता है मिडिल ऑर्डर से भी पत्ता साफ हो जाए। तो ये 7 हिंदुस्तानी है जो पहली बार एशिया कप खेलने जा रहे हैं। इनके लिए बड़ा मौका है, बड़ा मंच है जहां पर अपनी प्रतिभा को साबित करना है। आगे ओडीआई के लिए देखना है। हर कोई एक एक स्टेप से ऊपर बढ़ना चाहता है, मगर इन खिलाड़ियों में वो दमखम है। बायलैटरल सीरीज में ये साबित कर चुके हैं कि ये वो जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट जो होता है, बड़ा एशिया कप होता है, बड़े टूर्नामेंट्स जो होते हैं, उसका प्रेशर सोक कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, और वो जज्बा, वो काबिलियत जो है इससे पहले भी हमने देखा था, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है सारे बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, वो कमाल की रही है। इससे पहले भी सीरीज हो चुकी है, लेकिन जब बात आती है एक बड़े टूर्नामेंट की, वहाँ पर आपके पेशेंस का भी एक तरीके से टेस्ट होता है। आप जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं उसका भी टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरीके से लगातार प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एशिया कप होगा वो एक रोड मैप की तरह ही तैयार किया जा रहा है। 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, जहाँ पर भारतीय टीम का प्रदर्शन जैसा हमने देखा कि साल 2024 में कमाल का था, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो उम्मीद भारतीय टीम करती है। और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो
पहली बार एज अ कैप्टन आपको वहाँ पर नजर आएंगे एशिया कप खेलते हुए, और ये बहुत ही अपने आप में गर्व की बात होती है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड, जब ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा होता है, जब लगातार आप प्रदर्शन अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये भी बातें होती हैं कि यही टीम जो है वो आपके साथ अभी पिछले सीरीज में थी, उससे पहले सीरीज खेली थी, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस यूएई की सरजमी पर भारतीय टीम का रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में गजब का प्रदर्शन किया था, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पर भी नजर आए थे। लेकिन जब बात आती है T20 फॉर्मेट की, तो वहां पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जहां पर चुनना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। श्रेयस अय्यर और जायसवाल को नहीं चुना गया, उस पर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन जब बात आती है बाकी प्लेयर्स की, जो 15 के 15 खिलाड़ी चुने गए, वहां पे सिर्फ वहां पे 7 जो खिलाड़ी हैं वो आपको पहली दफा एशिया कप में नजर आने वाले हैं। प्लेइंग 11 में किसे चुना जाएगा, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जब बात आती है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हर खिलाड़ी में वो कैलिबर, वो पोटेंशियल नजर आता है, जो कि ये खिलाड़ी जो है वो सबसे प्रबल जो है वो दावेदार माने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, ये 7 खिलाड़ी 15 में से इनके लिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर जो है वो लेकर आएगा, एक नया चैलेंज। और डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया, अगर खिताब जीतती है तो इन 7 खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी जो पूरी टीम भी है वो भी एक बड़े इनाम की हकदार होगी। जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही है तो फेवरेट तो नजर आ ही रही है। चलिए जी, बात जब एशिया कप की हो रही है तो 2-3 खिलाड़ियों की बात बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें एक संजू सैमसन का भी नाम है। संजू सैमसन ने एक दाव खेला, वो दाव जो है वो सही नहीं पड़ा। एशिया कप से पहले संजू सैमसन का दाव जो है ना वो फेल हो गया। KCL मतलब केरल क्रिकेट लीग में वो जो है नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गई, क्योंकि इस तरीके की बातें हो रही हैं, इस तरीके का माहौल बन रहा है कि भाई अगर उन्हें जगह मिल सकती है तो मिडिल ऑर्डर में ही मिल सकती है कहीं पर। तो कोची ब्लू टाइगर्स के लिए 22 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए, एक चौका एक छक्का उनसे नहीं लग पाया। सैंपल साइज बहुत छोटा है, कोई आकलन पे नहीं पहुंचना चाहिए एक मैच से, मगर ये है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि भैया ओपनिंग में जगह नहीं है, अब आपको कहीं और देखना पड़ेगा। हो सकता है टीम मैनेजमेंट आपको इसी के लिए बोले कि यार आप जो है लोअर मिडिल डाउन दी ऑर्डर खेल लो और वहां पर एक फिनिशर का रोल आपको निभाना पड़ेगा। तो अभी से जो भी मौके हैं, क्योंकि कोई सीरीज तो है नहीं एशिया कप से पहले, जो भी मौके हैं वहां पर वो ये आजमा रहे हैं। पहला दाव ठीक नहीं पड़ा, गिल के आने के बाद ओपनिंग में जगह मिलना मुश्किल है। अभिषेक शर्मा उनके पार्टनर हो गए इन ऑल प्रोबेबिलिटी। मिडिल ऑर्डर का जो दावा है ना वो अंकिता कहीं इससे कमजोर होगा, मगर देखिए बातें तो आप दुनिया भर की बना सकते हैं, मगर एक मैच का कोई सैंपल साइज नहीं होता, वो भी केरल क्रिकेट लीग का। ठीक है, अब इस तरीके से तो ऑस्ट्रेलियन टीम देखे तो अगर IPL में देखें उनके खिलाड़ी नहीं चलते, मगर उसके बाद भी वो नेशनल टीम में उनको सिलेक्ट करते हैं, उस प्रदर्शन को पैमाना नहीं बनाते हैं। और जब वो खिलाड़ी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो फिर वो अलग ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी संजू सैमसन पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। वही बात जो सुनील गावस्कर ने बोली थी कुछ दिन पहले कि भैया आप उनको 11 से बाहर मत करो, कॉन्फिडेंस उसके साथ है, आप उसके कॉन्फिडेंस को डगमगाओ मत। वो अगर ओपनिंग में अच्छा कर सकता है तो वो नंबर 5-6 पर भी कर लेगा, आप उसको वो भरोसा दो। ये ट्राई था एक जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर वही है, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर संजू की जब भी बात होती है तो सबसे पहले यही मन में सवाल आता है कि क्या उन्हें मौका दिया जाएगा, क्या वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है अब बाकी जो सीरीज हुई थी वहाँ पर उन्होंने गजब का प्रदर्शन किया था। अभिषेक शर्मा के साथ एक अलग तरीके से पार्टनरशिप वहाँ पर बिल्ड हुई थी। और इससे पहले गंभीर ने भी कहा था कि आप मतलब अगर फेल भी होते तब भी आपको वहाँ पर मौका दिया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें होती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है हर प्लेयर के लिए कि उन्हें मौका मिले खेलने के लिए, और यहाँ पर अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि कहा भी गया होगा कि भाई शुभमन गिल या फिर नंबर 3 खेलेंगे या फिर वो ओपन करेंगे, दो में से कोई एक चीज वो करने वाले हैं। और यहाँ पर संजू की जगह जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो अगर नंबर 6 नंबर 5 पर वो खेलते हैं तो ये थोड़ा बैलेंस भी हो सकता है, उनको टीम में शामिल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्हें निकाला जाएगा तो फिर एक खिलाड़ी के तौर पर जो कॉन्फिडेंस उनका होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है वो प्रदर्शन करने का सोचता है कि भाई इस मैच में अच्छा नहीं हो तो अगले मैच में अच्छा करेंगे। लगातार अगर आप एक मैच में अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है कि आपको अगले मुकाबले पर भी वैसा ही प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और उस प्रदर्शन के साथ ही आपका जो टैलेंट होता है, आप में जो कैलिबर होता है, आप में जो सामने वाले अगर हम टीम की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन हमने देखा इंग्लैंड सीरीज में उनका हुआ था और 2024 में उन्होंने 3 शतकीय बल्लेबाजियां भी लगाई थी, तो ये दर्शाता है कि अगर आपको कहीं पे भी मौका मिले तो बस आप रन्स बनाइए। बाकी आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अगर 11 में मौका मिलता है तो इससे बढ़िया मौका आपको दूसरा नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल जी, और जो मौके मिल रहे हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर पिक एंड चूज कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है ना, उसके अंदर क्या तो ओपनर और क्या नंबर 5, आपको आके अपने स्किल से रन बटोरने होते हैं। ठीक है, बस ये है कि वहाँ पर नई गेंद होती है, यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी होती है, उसका फायदा ही मिलता है, उसका नुकसान बल्लेबाज को होता है। मैंने T20 क्रिकेट के अंदर नहीं देखा, क्योंकि इतनी भी पुरानी नहीं हो जाती कि वो रिवर्स होने लगे। वो वनडे क्रिकेट में फिर भी वो मेथड जो है वो लागू होता है, वो T20 क्रिकेट में लागू नहीं हो पाता है। चलिए जी, श्रेयस अय्यर की बात करते हैं।
रिपोर्ट्स हैं कि एशिया कप के चक्कर में ना श्रेयस अय्यर ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी। दिलीप ट्रॉफी में उनको कैप्टनसी ऑफर की गई थी, ग्राफिक्स दिखा दें, वेस्ट जोन की कप्तानी उनको ऑफर की गई थी। ग्राफिक्स ये बयान बाद में दिखाएंगे संजय मांजरेकर का, पहले ग्राफिक्स दिखा दें। हाँ, तो अय्यर का जो है उनको, जैसे मैंने बताया, उनको ऑफर की गई थी और अय्यर को था कि एशिया कप के लिए चुने जाने का पूरा भरोसा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। प्रवीण आमरे के साथ बताया जा रहा है कि उन्होंने एशिया कप के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। ठीक है, काफ़ी लोग प्रवीण आमरे की सेवाएं लेते हैं, हमने देखा भी है पहले भी। शार्दुल ठाकुर की कैप्टनसी में अब उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि भाई कप्तानी शार्दुल को फिर बाद में ऑफर की गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब उसमें कोई चेंजेस, फेरबदल करना अब ठीक नहीं है, ना शार्दुल के लिए ना फिर जो है वेस्ट जोन के अधिकारियों के लिए। तो अब शार्दुल ठाकुर की कैप्टनसी में वो दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे। पहले जो है रिपोर्ट्स थी कि उन्होंने इसके लिए मना कर दिया है। अब ये अगर ये सच है, अगर ये रिपोर्ट सच है, तो फिर ये सब चुभता है, क्योंकि फिर ना आप जब आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो ना, जब आप एज ए कैप्टन प्लस प्लेयर खेल रहे हो, ठीक है, आप आईपीएल में भी यही कर रहे हो, आप जब आप अपने स्टेट के लिए कर रहे हो तो भी यही कर रहे हो, तो फिर आप जब स्टेप डाउन होते हो ना, मजबूरी में ही सही, तो थोड़ा सा वो चुभता तो है, मगर अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। चलिए जी, संजय मांजरेकर ने क्या कहा है, क्या तर्क है उनका, अय्यर को सपोर्ट कर रहे हैं और सेलेक्टर्स को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दिखाता हूं आपको संजय मांजरेकर का बयान, उसके बाद हम बात करेंगे। जब मैं किसी खिलाड़ी को उसके टेस्ट मैचों के प्रदर्शन से T20I टीम में जगह बनाते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के तर्क से परे है, मतलब लॉजिक से परे है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। पंजाब किंग्स के कैप्टन अय्यर ने आईपीएल 2025 में 600 से ज्यादा रन बनाए, टीम को 11 सालों में पहली बार आईपीएल फाइनल तक लेकर गए। अय्यर ने 50 से ज्यादा की औसत से सीजन का अंत किया, 170 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बैटिंग का नजारा पेश किया। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे घरेलू क्रिकेट में योगदान नहीं देने के चलते बाहर रखा गया था। अय्यर ने फिर पूरे इंटेंट के साथ वापसी की और चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाया। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अलग लेवल में नजर आए। सिलेक्टर्स अय्यर को बाहर करना ही चाहते थे, तो उन्हें किसी ऐसे खिलाड़ी को चुनना चाहिए था जिसकी T20 में ज्यादा अच्छी पकड़ हो, ना कि किसी ऐसे खिलाड़ी को जिसने टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। सिक्के का एक पहलू है ये, ठीक है, जो सच है, मगर सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जिस खिलाड़ी को लाया गया ना, उसने ना सिर्फ टेस्ट मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया, उससे पहले जिस आईपीएल का आप दुहाई दे रहे हैं श्रेयस अय्यर के लिए, शुभमन गिल ने वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भाई शुभमन गिल को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि फ्यूचर कैप्टन को भी ग्रूम किया जा रहा है। अब आप श्रेयस अय्यर में वो फ्यूचर कैप्टन नहीं देख रहे क्योंकि वो तो टीम का ही हिस्सा नहीं है। अब आप शुभमन गिल के अंदर देख रहे हो, भरोसा आपका उनके अंदर है, तो उनको वो ऐसा लगेगा कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है, मगर ऐसा नहीं है कि उनके अंदर T20 के स्किल्स नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इसको आपको सिलेक्टर्स भी नहीं नकार रहे कि भाई श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं है, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है। बस बात यही है कि भाई वो बस में से उतर गए हैं। अब जैसे मैं पहले भी ब्रॉडकास्ट में एग्जांपल दिया, अब वो उनकी सीट पे कोई और बैठ गया है, तो भाई अब जो बैठ गया तो जब वो उतरेगा तभी सीट मिलेगी। अब किसी को हाथ पकड़ के तो उठाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और देखिए, मतलब यहाँ पर जो कटाक्ष है वो गिल पर ही किया जा रहा है कि भाई टेस्ट मैच में अच्छा करके आ रहे हैं, तो T20 में आप उन्हें कैसे ले सकते। तो देखिए, वो तीनों फॉर्मेट के लिए फिट बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। जब आपको किसी खिलाड़ी में कप्तान की वो झलक नजर आती है, जैसे एज भी मैटर करता है, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसे ग्रूम करते हैं। और जब अचानक से आपको कप्तानी दी जाती है, जैसा कि शुभमन को जब गुजरात टाइटंस की कप्तानी दी गई थी, उसके बाद हमने देखा था कि वो थोड़ा नर्वस थे, उस तरीके से टीम का प्रदर्शन भी नहीं था। लेकिन जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आप लेते जाते हैं, जब आप धीरे धीरे कप्तानी करते जाते हैं, या फिर आपको मौका मिलता जाता है बल्लेबाजी करने का, तो आप में वो निखार भी आता है, आप में वो बल्लेबाजी का जो अलग तरीके का कहते हैं ना कि हुनर होता है, वो भी झलकता नजर आता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और मौका किसी को भी मिलता है। मतलब 15 सदस्य स्क्वाड में आप 17-18 तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक के बाद एक सारे प्लेयर जो है वो अपने आप में एक अलग तरीके से खेल को देखते हैं, और उनके अंदर जो है वो खेल मैच खेलने का, क्रिकेट खेलने का जो है वो अलग तरीका भी होता है। कभी कभी हमने देखा है कि जैसे तिलक वर्मा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, स्टार्टिंग में वो नहीं चले, लेकिन एक मैच ऐसा था जहाँ पर इंग्लैंड के साथ वो एक
एंड से जो है वो डटे रहे और लास्ट तक मैच को लेकर गए और वहां से मैच को जिताया भी है। तो हर खिलाड़ी में एक अलग तरीके से परफॉर्मेंस करने का जज्बा होता है। तो यहाँ पर अगर मौका किसी को मिलता है, श्रेयस ने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा अगरकर ने भी कहा कि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहे वहां पर। जायसवाल ने भी कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वो भी फिट नहीं बैठ रहे थे। साल 2024 में गिल को टीम में शामिल नहीं किया गया। सबने आवाज उठाई कि भाई गिल जैसा परफॉर्मेंस, गिल जैसी बल्लेबाजी करते उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता है। और वो भी 1 साल तक उन्होंने भी वेट किया, और जब आपने रिजल्ट अच्छा दिया, जब आपने परिणाम अच्छा दिया, तो हर कोई चाहता है कि भाई अगर इस खिलाड़ी में टेस्ट मैच सबसे बड़ा फॉर्मेट है, वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, तो सबसे छोटा फॉर्मेट जो है वहां पर क्यों नहीं। 2025 में आप सबने देखा गिल की कप्तानी में टीम भले ही मुंबई इंडियंस से प्लेऑफ में हार गई थी, लेकिन वहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा था, कप्तानी करने का तरीका बहुत अलग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक प्लेयर को मतलब 11 ही खिला सकते हैं आप, 12 प्लेयर्स को खिला नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें वहां पर मैटर भी करती हैं। हालांकि निराशा जो है वो हाथ लगती है जब ये कहा जाता है कि भाई आप डोमेस्टिक मैचेस खेलिए, आप घरेलू क्रिकेट खेलिए, उसके बाद मौका नहीं दिया जाता। तो चुभती तो बात है, लेकिन फिर वही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। कई बार आपको थोड़ा जो है वो अपने स्ट्राइड में लेना पड़ता है। यही समझ लीजिए, कई बार वक्त आपके साथ नहीं होता, आदमी वही होता है, इंसान वही होता है, उसको जो है गलत इंटरप्रेट कर लिया जाता है, तो फिर आपके साथ चीज़ें ऐसी हो जाती है। मगर इट्स ओके, द वर्ल्ड इज़ नॉट एंड, ठीक है। उसके बाद भी दुनिया है, एशिया कप के बाद भी टूर्नामेंट्स आएंगे, और मैं बहुत श्योर हूँ कि श्रेयस अय्यर को जो है उनका ड्यू जो है वो ज़रूर मिलेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की। उन्होंने क्रिकेट को जो है, एक्टिव क्रिकेट को एज ए खिलाड़ी अलविदा कह दिया। चेतेश्वर पुजारा ने किया संन्यास का ऐलान। 2 साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी और इसलिए संन्यास का ऐलान भी कर दिया। काफ़ी देर तक वो इस पर सोच भी रहे थे, काफ़ी टाइम से ये बात मुझे पता है। पुजारा ने 103 टेस्ट मैचेस में 7,195 रन बनाए हैं। 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था और बहुत जल्दी ना टीम इंडिया की नेक्स्ट दीवार का तमगा उन्होंने हासिल कर लिया, जो कि राहुल द्रविड़ को वॉल कहा जाता था, वो तमगा चेतेश्वर पुजारा ने हासिल कर लिया था विद इन नो टाइम, ठीक है। तो एक बहुत मैसिव कंट्रीब्यूशन जो है चेतेश्वर पुजारा का रहा है। इंग्लैंड दौरे पर अब आगे क्या होगा भाई, इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने उसकी झलक दिखा दी। एज ए कमेंटेटर बड़े खुश नजर आए, ठीक है, बड़ा उस रोल को एंजॉय करते हुए नजर आए, ठीक है। एज ए एक्सपर्ट, एज ए कमेंटेटर जो है वो इस खेल को वापस देने की कोशिश करेंगे। आगे यू नेवर नो कि कभी कोई कोचिंग भी कर सकता है। अभी तो रिटायरमेंट लिया है, थोड़ा सा मैदान से दूर रह के भी चीज़ें जो है पर्सपेक्टिव में आती हैं। इतने साल जो है मैदान पे बीत गए, तो एक बात तो ये है। अब एक तो संन्यास लिया, संन्यास पे क्या बोला है वो आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई आप एक टेस्ट मैचेस तो गिना रहे हो, मगर उन्होंने वनडे में क्या किया है। देखिए, टेस्ट मैचेस में उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो मैसिव है। अब आप हर कोई ऑल वेदर प्लेयर नहीं होता, हर कोई ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं होता, ठीक है। मैं बता भी देता हूं कि उन्होंने वनडे में क्या किया। 5 वनडे मैचेस खेले थे, 51 रन बनाए थे, मगर वो वनडे के प्लेयर शुरुआत से नहीं थे, ठीक है। ये वॉज ए टेस्ट मैच के प्लेयर थे और उसके अंदर जो उनका काम था, जो उन्हें पसंद था, जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते थे, जिस तरीके की शैली थी, उस पर उन्होंने एक्सेल किया। उनका कंट्रीब्यूशन किसी मायने में किसी दिग्गज से जो है ना वो कम नहीं है। तो आगे की लाइफ के लिए हम भी चेतेश्वर पुजारा को जो है वो यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, जिसकी झलक हम देख चुके हैं एंड वी ऑल लव दैट। चलिए जी, पुजारा ने बोला क्या, वैसे तो 2 पेज का उन्होंने पूरा अच्छा खासा लिखा है, मगर उस 2 पेज के साथ में उन्होंने जो 3-4 लाइनें लिखी वो मैं आपको बता देता हूँ, नटशेल में बात समझ में आ जाएगी। टीम इंडिया की जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना, इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही चाहिए। सबका आभार व्यक्त करते हुए मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, मतलब सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। चेतेश्वर पुजारा 2 साल से नहीं खेल रहे थे, इट वॉज ऑन दी कार्ड्स कि बस ये फॉर्मेलिटी थी कब अनाउंस किया जाए। आप जिंदगी में आगे बढ़ें, अब दुनिया भर की लीग्स हैं जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं, उसमें अच्छा खासा पैसे भी कमाते हैं और पैसे किसको नहीं चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मगर आज जब उन्होंने ये संन्यास का ऐलान किया ऑफिशियली, तो फिर उस चेतेश्वर पुजारा के उस कंट्रीब्यूशन को याद करना बहुत ज़रूरी है कि जब राहुल द्रविड़ के बाद सवाल था कि कौन, तो चेतेश्वर पुजारा ने वो मोर्चा जो है 15 साल तक संभाला। बिल्कुल। और देखिए, नंबर 3 की जगह जो है वो हमेशा याद की जाएगी पुजारा के नाम से। 2.0 कह लीजिए आप, क्योंकि दीवार जो द्रविड़ को कहा जाता था वो दीवार बनकर जो है वो चेतेश्वर पुजारा आए थे। और जो एक कहते हैं ना, एक टफ टाइम जब होता है आपका, जब आप टफ कंडीशन होती है आपकी टीम की, वहाँ से अगर आप मैच को जिताते हैं तो डेफिनेटली आपको याद किया जाता है। और जब भी याद किया जाएगा टेस्ट मैच, तो हमेशा पुजारा का नाम जो है वो सबसे टॉप पर रहेगा। बहुत सारे संघर्ष के बाद कहते हैं ना कि मौका आपको कहीं ना कहीं थोड़े से कमतर नजर आते हैं। जब आपकी टीम में जब
बड़े प्लेयर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कमतर नजर आते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से आप छाप छोड़ते हैं हर एक मैच में, आपका प्रदर्शन मैटर करता है और उस प्रदर्शन के साथ आपका हौसला, आपकी पूरी जिंदगी जो है वो इस पर भी मैटर करती है कि आपका परिवार भी आपके साथ है। तमाम सारे, जैसे हमने कहा कि 2 पेज का एक लंबा खासा नोट लिखा है, वहां पर सबको शुक्रिया अदा कहा है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो कोचिंग की बात हो, प्लेयर्स की बात हो, अपने परिवार की बात हो, हर किसी का धन्यवाद यहाँ पर पुजारा ने दिया है। और ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही काम कंपोज अंदाज में हमेशा हमने देखा है उनको। और हर एक मैच याद किया जाता है। 2015 का वो टेस्ट मैच हर कोई याद करेगा जहां पर कोलैप्स हो गई थी भारतीय टीम, श्रीलंका के खिलाफ मैच था, वहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया था पुजारा ने, कोई नहीं भूल पाएगा। 2023 का जो WTC फाइनल था वो उनका आखिरी मैच था, फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वहां पर जीत गई थी, तो जीत के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत टफ मैचेस में खेला उन्होंने और वही है कि हम उन्हें ऑल द बेस्ट ही बोल पाएंगे और आगे की जिंदगी जो है वो और अच्छी बीते। बिल्कुल जी, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अब वो नेक्स्ट बेस्ट काम कब करेंगे उसका इंतज़ार मुझे रहेगा। नेक्स्ट चेतेश्वर पुजारा को तैयार करना, वो काम भी जो है उनको करना है, क्योंकि वो पुजारास की जो है ना वो आपको ज़रूरत हमेशा टेस्ट क्रिकेट में रहेगी। वो फॉर्मेट जो है ऐसा ही है, सदा से ऐसा था और सदियों तक ऐसा ही रहेगा, जहां पर उस पुजारा की ज़रूरत जो है ना आपको हमेशा पड़ती रहेगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, महिला क्रिकेट की बात करते हैं। महिला वर्ल्ड कप जो है होने वाला है, ODI वर्ल्ड कप इंडिया में और श्रीलंका में है, आई थिंक सो, यस। तो महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की खास तैयारी जो है ना वो कराई जाएगी। विशाखापट्टनम में 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगेगा। 25 अगस्त से भारतीय महिला टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और इस कैंप में सभी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय महिला टीम विशाखापट्टनम में ही खेलेगी 2 मैचेस, तो वहां पर उससे पहले कैंप लगना टीम इंडिया के लिए अच्छी ही बात है। 30 सितंबर को श्रीलंका भारत के बीच पहला मैच जो है वहां पर खेला जाएगा। अभी तक ODI वर्ल्ड कप जो है इंडियन टीम ने नहीं जीता और दिस इज द 4th टाइम आई थिंक सो, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, जब भारत के अंदर वर्ल्ड कप का आयोजन, वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है और लग रहा है कि भाई ये बेस्ट चांस है। WPL आने के बाद आपकी टीम बहुत अच्छी तैयार हो गई है, आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो, आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, हरमनप्रीत, स्मृति, बहुत अच्छे आपके पास प्लेयर्स हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये जो अभी तक नहीं हो पाया वो करने का चांस भारतीय महिला टीम के पास है, और अगर ये हो गया तो ये उसी तरीके का मील का पत्थर होगा जो 1983 में हुआ था, जब इंडियन क्रिकेट टीम जो है जीती थी और उसके बाद क्रिकेट जो है फिर ऊपर ही चढ़ता गया, आपको हीरोज मिले और आप ऊपर ही चढ़ते गए। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको सीज कर लिया अंकिता, तो फिर वुमेन क्रिकेट का भी जो चेहरा जो है ना वो और बदलेगा। बिल्कुल, और हाल फिलहाल के अगर हम महिला क्रिकेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी भी हैं और जिस तरीके से प्रदर्शन भी रहा है, हर एक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो यहाँ से उम्मीद ये है, जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं थोड़ा सा नर्वसनेस भी वहाँ पर रहती है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी टीम इंडिया का रहा है और सामने वाली टीम जो है वो भी उस तरीके से खास अंदाज में नहीं है, तो भारतीय टीम का यहाँ पर पलड़ा भारी है। और जब भारतीय सरजमी पर आप मैच खेलते हैं तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी ऑडियंस वहाँ पर होती है, आपके दर्शक वहाँ पर होते हैं, आपकी फैमिलीज वहाँ पर होती हैं, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बस ये है कि आप में वो ललक होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो प्रदर्शन किया भी है। तो पहला मुकाबला श्रीलंका से ही खेला जाएगा, जो कि यहाँ पर 30 सितंबर को खेला जाएगा। उम्मीद ये है कि भारतीय टीम यहाँ से जीत का आगाज करे और अंत भी अच्छा हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। बिल्कुल जी, और इन सारे मैचेस का हमको इंतजार रहेगा ताकि हम आप तक अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। आपको करना बस ये है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बोलिए कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचती रहे। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी